डॉक्टर? उनको होश आ रहा है। मुझे मिलना है उनसे। I'm sorry, मैं मिलने नहीं दे सकता। What? मैं पत्नी हूँ उनकी। एक्चुअली पुलिस ने रमन से किसी को भी मिलने के लिए मना किया है। रमन भल्ला जो है पुलिस कस्टडी में है, उनसे कोई नहीं मिल सकता और अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? अरे आप तो वो एनजीओ वाली मैम ना? देखिए, रमन मेरे समधी और निशिता उनकी पत्नी। एटलीस्ट वो तो एक बार रमन से मिल सकती है, प्लीज। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कब से लगा रखा है? वो रिलेटिव है हमारे, हम लोग क्यों नहीं मिल सकते उसे? रुकिए हवलदार सिंह, जाने दीजिए। निशिता जी, आप इससे भल्ला से मिल सकती हैं। जाइए। एक्चुअली अंदर सिर्फ एक पर्सन अलाउड है। हाँ इश्मा, आप जाओ। रमन, ठीक हो? तुम मैं यहीं पे हूँ रमन। प्लीज लगाए रखो, प्लीज। रमन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हॉस्पिटल। रमन रमन प्लीज प्लीज लेटे रहो रमन, प्लीज। मैं यहाँ हॉस्पिटल। रमन आपको आराम की जरूरत है, जस्ट रिलैक्स। रमन 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 लेटे रहो रमन, मैंने मिनिस्टर को बंदूक क्यों तानी मैंने मिनिस्टर पे? हाँ? ये क्या हो क्या रहा है? पता नहीं रमन। My head is spinning right now, मेरा सर भारी हो रहा है। रमन आप आराम करो, आप कहीं नहीं जाओगे। लेटे रहो प्लीज। हुआ क्या था मुझे कुछ याद नहीं है कि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या था। मेरे पास बंदूक कहाँ से आई? पता नहीं रमन, आपको कुछ याद है क्या? पास बंदूक कहाँ से आई? क्या आप घर से लेकर निकले थे? जब घर से निकला तो मेरे पास गन तो थी नहीं और मेरी तो गन लाइसेंस है, मैं घर पे छोड़ के प्लीज एक सेकंड, शांत दिमाग से आप याद करने की कोशिश करो। क्या हुआ था? ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे रिलैक्स रिलैक्स रमन, रमन प्लीज रिलैक्स। मेरा सर भारी हो रहा है। यू प्लीज वेयर दिस। मेरा सर दुख रहा है। मैं फाइन जस्ट कॉल द डॉक्टर प्लीज। मैं बुला रही हूँ, प्लीज अभी पहन लो। कॉल द डॉक्टर प्लीज। रोहन ये क्या किया? दादा क्या फायदा, एक ही न्यूज को बार बार देख के क्यों परेशान हो रहे? हम सब जानते हैं कि रमन अंकल बेकसूर है, कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये मीडिया वाले, इनका तो काम ही है सिर्फ बोलना। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग मुझे अपना फोन दीजिए, लाइए प्लीज। आप भी। रोहन तुम क्या करना चाहते हो? आलिया, जब बाला अंकल या फिर शगुन आंटी का फोन आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि इन सब न्यूज की वजह से इन सब लोगों का बीपी या फिर कुछ भी शुगर वगैरह हाई हो, तो आई विल हैंडल। मेरे ख्याल से रोहन सही कह रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे रमन ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इशू है ना, सब ठीक हो जाएगा। अब्बा आपकी दवाइयों का टाइम हो गया, रिमाइंडर आया, मैं घर से अभी लेकर आती हूँ। मैम, आप रमन भल्ला के रिलेटिव है ना, आपको क्या कहना है? मिस्टर भल्ला ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे उनका क्या मोटिव है? लिसन प्लीज प्लीज, ये आप लोग क्या बोले जा रहे हैं? मैम सुने, मैम मिस्टर भल्ला अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आर यू क्रेजी? आप एक काम कीजिए, आप वॉचमैन को बुलाइए। मैम हमें जवाब नहीं मिला। मैम जी देखिए, हम इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे, आप लोग जा सकते हैं। क्या अम्मिका? अरे वो रिपोर्टर्स ऊपर तक आ गए हैं, पता नहीं किसने आने दिया। अरे ये लोग भी ना। हेलो वॉचमैन, जल्दी से ऊपर आओ, रिपोर्टर्स को अंदर किसने आने दिया? जल्दी आओ। सर क्या रमन भल्ला क्रिमिनल है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सर हमें जवाब चाहिए सर, प्लीज सर। आपकी लॉ अगर इतनी ही अच्छी है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप लॉयर क्यों नहीं बन जाते? और किसने कहा रमन भल्ला क्रिमिनल है? ये काम पुलिस का है और उन्हें करने दीजिए। और सर हमें जवाब चाहिए। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। आप जानते हैं हमारी फैमिली इतनी स्ट्रेस में, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो लोग आपको ऐसे धक्के देके बाहर निकालेंगे। 2 मिनट रुकिए। सर हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। सर प्लीज, सर हमें जवाब चाहिए। सर नहीं सर एक क्लैरिटी। चलिए आप बाहर निकलिए। आप बाहर निकलिए, चलिए आप बाहर निकलिए। मिस्टर रमन प्लीज मुझे बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
डॉक्टर साहब मुझे घबराहट सी हो रही है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं हेड स्पिनिंग राइट नाउ। पर ये शुरू कब हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऑफिस से निकलने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ? पता नहीं, मैं घर से निकला और ऑफिस पहुंचा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। मिस्टर भल्ला, याद करने की कोशिश कीजिए। मिनिस्टर साहब आपके ऑफिस आए थे और आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आपने कॉफी भी मंगाई। कॉफी में नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग इंस्पेक्टर। आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिनिस्टर साहब का वेलकम भी आपने किया था। क्या कुछ मिनिस्टर साहब ने आपसे ऐसा कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया हो? मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं मिनिस्टर साहब से मिला हूं, तो मुझे वेलकम वाली बातें कैसे याद होंगी? लास्ट क्या याद आ रहा है आपको? तो लास्ट मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है कि हम बिल्डिंग में कुछ तैयारियां कर रहे थे। उसके बाद जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकला थी, मुझे श्वेता का फोन आया था, एंड देन आई डोंट रिमेंबर। मुझे पता नहीं कि मेरे पास वो गन कहां से आई, मिनिस्टर साहब को मैं कब मिला, मैंने कब गन। देखिए मिस्टर भल्ला, आप प्लीज ध्यान लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं तो हम इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज रिलैक्स। आई थिंक हमें इन्हें और पुश नहीं करना चाहिए। जस्ट लेट हिम रिलैक्स। मुझे सोना है। रमन प्लीज आराम करो रमन। सिस्टर जब ये उठ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। रमन प्लीज यू रेस्ट, मैं बाहर जा रही हूँ, आप प्लीज रेस्ट करो, आप सो, कुछ मत सोचो अभी, रिलैक्स। सिस्टर मैं बाहर हूँ, प्लीज मुझे बुलाइए, लेट हिम रेस्ट प्लीज। क्या रमन को कुछ याद नहीं है? जी हाँ, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ हो गया और ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें कुछ भी याद ना हो? आई फील मे बी रमन पे कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है, जिसकी वजह से वो इतना वायलेंट हो गए और होश आने पर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। ड्रग्स मतलब वो किसी मेडिकेशन पे नहीं है। एग्जैक्टली। ये ड्रग रमन को अनविलिंगली दिया गया है डॉक्टर इशिता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? खाना तो उन्होंने घर पे खाया था, हम लोग साथ में निकले थे, बिल्डिंग में नीचे आए थे हम साथ में, तो ये हुआ कब होगा? हो सकता है उनको खाने में ड्रग मिला के दिया गया हो। खाने में कैसे? क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने अपने हाथों से दिया था और किसी ने नहीं। इशिता जी, हो सकता है कि मिस्टर भल्ला ने ऑफिस में कुछ खा लिया हो, बट यू डोंट वरी, हम लोग पता लगा लेंगे। वैसे अब टेंशन की बात नहीं है, एक्चुअली रमन अभी स्टेबल हैं, तो डोंट वरी। और हमने उनके ब्लड सैंपल को अभी लैब टेस्ट के लिए भेज दिया है, सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द रिपोर्ट्स, तभी हम कुछ पक्का कह पाएंगे। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। रमन के साथ दोबारा कोई वही कर रहा है? Just feels like a deja vu, जैसे परम और सिमी ने उसे ड्रग्स दिए थे पिछली बार। I don't know, ये सब चल क्या रहा है? पर इस बार कौन कर सकता है? सुधा? मॉम, अब किस बात पे इतना खुश हो रही है? जब भल्लास को पता लगेगा कि रमन भल्ला को किसी ने ड्रग दिया था, तो वो इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे, और जब वो इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे तो पुलिस भाई तक तो पहुंच ही जाएगी ना। कम ऑन करण, तुम्हारी माँ इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उस रिपोर्ट में उस ड्रग का कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा जो मैंने रमन भल्ला को दिया है, और जब रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसा? मॉम जो भी हो, इस सब में भाई तो नहीं फंसेगा ना। मैं नहीं चाहता कि वो जेल में जाए, मतलब मैं उससे नाराज हूं क्योंकि वो भल्लास की साइड ले रहा है, बट आई स्टिल लव हिम। करण, जस्ट लाइक यू लव हिम, मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। उसे कभी किसी खतरे में भी नहीं डालूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। सो जस्ट काम डाउन। हाँ, एक बात तो बहुत क्लियर है कि मैं रोहन को आलिया के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उस लड़की को टॉलरेट नहीं करती, और वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर इस घर में कोई आएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा रोहन। ये ले भाई, पानी पी और ज्यादा मत सोच। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कोई ऐसा करेगा क्यों? अबे ये अमीर लोग हैं, हमें क्यों सोचना इस बारे में? हैं? क्यों सोचना? अपना कोई लेना देना नहीं यार। नहीं यार विशाल,
मैं भी यही सोच रहा था यार। हम सभी ने देखा है कि रमन जी अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, तो फिर क्यों उन्होंने इशिता जी पे बंदूक तान दी? इनफैक्ट मुझे ना इशिता जी के पास जाना चाहिए। उन्हें हेल्प की जरूरत हुई तो भाई। अबे ओ चुप कर जाओ तुम लोग, समझ आया? अब कोई भी नए पचड़े में नहीं पड़ना, आया समझ? यार मेरी बात समझने की कोई यार व्यार नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। आपने रिपोर्ट्स देखी? जी, ड्रग्स के कोई ट्रेसेस नहीं है उसमें। इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम मिस्टर भल्ला के बर्ताव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये पहले भी हो चुका है रमन के साथ। दरअसल हमारे एक फैमिली मेंबर रमन को धोखे से यही ड्रग्स देते थे पहले, जो कि कभी भी ब्लड रिपोर्ट में ट्रेस हो ही नहीं पाते थे। एंड मुझे लगता है कि लगता नहीं है, इनफैक्ट आई एम 100% श्योर ये वही ड्रग्स हैं, क्योंकि ये भी वैसे ही ट्रेस नहीं हो पा रहे रमन के ब्लड में। अगर ऐसी बात है तो दैट्स अ बैड न्यूज़ फॉर अस। हमें मिस्टर भल्ला को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब कुछ उन्होंने ड्रग्स के बहकावे में आकर कर दिया। पर आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ट्रेस नहीं हो पाते, तो फिर? आप तो जानती हैं ना कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं, और हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये ड्रग्स उन्हें कैसे दिया गया, किसने दिया और क्यों दिया। किसने दिया ये तो मुझे समझ में आ रहा है। परम खुराना के बारे में जानते हैं ना? जी हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हम ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते मैं। और आप नहीं जानती कि मिस्टर भल्ला ने हेल्थ मिनिस्टर को गन पॉइंट किया, जो एक नेशनल न्यूज़ बन गया है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। रमन को ड्रग्स कैसे दिए ना, मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है। शक तो मुझे पूरा है, एक उस परम खुराना पे और दूसरा सुधा श्रीवास्तव पर कैसे हुआ ये तो मैं पता करके रहूंगी। अब तू तारा, ये लो भाई गरम गरम समोसे और पकोड़े खाओ गरम गरम चाय के साथ। वाह भाई, टेस्टी बनाया यार। अरे मम्मी बनाई है बे। ओ भाई, ओ मजा आ गया भाई। बैंक से मैसेज आया, मुझे सिम कार्ड नहीं बेचे थे मैंने, है? भाई उसका कमीशन मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। भाई इतनी बड़ी रकम। भाई कांग्रेचुलेशन यार, इस बात पे तो पार्टी बनती है। पार्टी है? हाँ यार पार्टी बनती है बिल्कुल। लेकिन यार ये सब इशिता जी की वजह से हुआ है। अबे थैंक यू तो बोल देता उनको। हाँ अबे इशिता पागल है क्या बे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों भाई, रुकना यार। देख युग यार, हम अच्छे से समझते हैं कि तुझे अपनी लाइफ का इतना बड़ा कमीशन मिला है, और ये सब इशिता जी की वजह से हो पाया है। इवन वी आर हैप्पी यार, बट तू जानता है ना यार कि इशिता जी के घर की कंडीशन अभी सही नहीं है, तो अभी कॉल करना सही नहीं होगा यार, है ना? अबे तू इतना घुमा घुमा के मत बोल, सीधा मुद्दे पर आ। देख यार युग, तू ये बात मत भूल कि इशिता जी की नजरों में हम आज भी किडनैपर्स ही हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई और उन्होंने पुलिस के सामने हमारा नाम ले लिया, तो फिर हमारी तो लग गई ना भाई। और भाई तू हमेशा जब देखो तब उनसे बात करने की कोशिश करता है। तू समझता क्यों नहीं है कि तेरी इस हरकत की वजह से हमारी फटती है? हाँ यार विशाल सही बोल रहा है भाई। यार वो अमीर लोग हैं, हमारे जैसे नहीं है यार। वो उनका एक स्टेप हमारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है यार। इसीलिए भाई तो इशिता जी से जितना दूर रहेगा ना, उतना तेरे लिए भी अच्छा होगा और हम दोनों के लिए भी। हो गया तुम्हारा? हाँ चुप कर जाओ दोनों के दोनों, पागल कहीं के। आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी है हमारी। अबे थैंक यू नहीं बोलूंगा तो सेल्फिश लगेगा यार। भाई वो सब ठीक है यार, बट इशिता जी के घर में ऑलरेडी इतनी क्राइसिस चल रही है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उनमें बिजी होंगी ना। बाद में कॉल कर लेना, इतनी जल्दी भी क्या है यार, उनको सब कुछ सॉर्ट आउट करने दे, फिर कॉल कर लेना। पता नहीं यार इशिता जी क्या सोचेंगी, कितना सेल्फिश हूँ मैं। उन्हें वहाँ अकेला छोड़ के खुद गायब हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि फिर से मुझे कौन टारगेट बना है। पहले परम और सुधा, और अब ये कहीं वो लोग फिर से तो। कौन परम? इंस्पेक्टर ने पॉसिबिलिटी चेक की है वो वाली। रमन, परम ने ये नहीं किया क्योंकि वो अभी भी जेल में है, उससे कोई नहीं गया है मिलने अब तक। तो मेरा शक सिर्फ सुधा पे, और कोई नहीं हो सकता। शक तो मेरा भी उसी पे जा रहा है रमन, लेकिन हम प्रूव कैसे करें? सुधा वहां थी हम सबकी आंखों के सामने। अगर उसने किया भी हो तो कैसे किया, ये नहीं समझ में आ रहा रमन। ये भी चीजें याद नहीं आ रही। आपको ड्रग कैसे किया गया होगा रमन? आपने क्या खाया था लास्ट? आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे सिर्फ इतना याद है कि घर पे तुमने नाश्ता बनाया था, उसके बाद
दिन में मैंने ऑफिस में कॉफी मंगवाई थी और उसके बाद जो हुआ मुझे खुद कॉफी याद नहीं पी आपने, श्वेता बता रही थी आपने कॉफी नहीं पी थी, ऑर्डर किया था लेकिन उसके बाद आप प्यून पे गुस्सा हो गए थे। You didn't have it. हॉस्पिटल ने मिस्टर भल्ला को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी, मिस्टर भल्ला को हमारे साथ चलना होगा। क्या जरूरी है इन्हें अरेस्ट करना? आप जानते हैं अच्छी तरह से इन्होंने ये नहीं किया, इन्हें ड्रग किया गया था। इशिता जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कानून सिर्फ प्रूफ मांगता है और इस वक्त सारे के सारे प्रूफ मिस्टर भल्ला के खिलाफ है। जैसे ही हमें यह पता चल जाएगा कि मिस्टर भल्ला को ड्रग्स किसने दिए थे तो हम मिस्टर भल्ला को जेल से छुड़वा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा उन्हें ले जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मैम समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकता हूं इंस्पेक्टर साहब, इट्स ओके। तो मुझे कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, कोई नहीं। चलिए। पापा, पापा, प्लीज बी स्ट्रांग, ओके? हम आपको बाहर निकाल लेंगे। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। मिस्टर भल्ला, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। ऑलरेडी शाम हो गई और हमें पुलिस स्टेशन टाइम पे पहुंचना है। ऐसा क्या हुआ मिस्टर भल्ला कि आपको हेल्थ मिनिस्टर को जान से मारने की कोशिश करनी पड़ी? क्या मिनिस्टर साहब से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? इस बात पे पुलिस का क्या कहना है? और मिस्टर रमन भल्ला को इतने बड़े क्राइम की क्या सजा मिलेगी? देखिए, आप कानून को उसका काम करने दीजिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। डॉक्टर, कोई बैकडोर एग्जिट है क्या? प्लीज, आगे मीडिया वाले खड़े हैं। श्योर, प्लीज मेरे साथ आइए। दिस वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुनो, एक काम करो, तुम और रूही जाओ ना रमन के ऑफिस में, पता करो उन्होंने कुछ खाया था क्या। श्वेता की हेल्प लेना, मैं और बालाजी जो घर पे देखते हैं। जी मम्मी जी, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। देखिए, आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब जब इशिमा घर वापस आएंगी तो क्या कहेंगी? आलिया और मैंने आप लोगों का ठीक से ख्याल तक नहीं रखा। अब मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इशिमा की डांट से बहुत डर लगता है। सो प्लीज मेरे लिए एटलीस्ट थोड़ा सा तो खा लीजिए। रोहन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मुझे भी अम्मा की डांट नहीं खानी है। चित्ती प्लीज। मम्मी जी प्लीज प्लीज ले लीजिए ना। पापा जी बोलिए ना मम्मी जी को, गरम गरम है, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। कुछ नहीं मम्मी जी। इतनी देर हो ही जा रही है। इशिता का फोन आया क्या? एक तो तू ना टीवी भी नहीं चलाने दे रहा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बच्चा रमन कहाँ है, किस हाल में है? दादी, नो न्यूज इज गुड न्यूज। और वैसे भी रमन अंकल के साथ इशिमा है तो प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है। आई एम श्योर वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं देखता हूँ। रोहन, एक मिनट। मैं ये खाना लाई हूँ। मुझे पता है बेटा कि आज घर में खाना नहीं बना होगा, सब परेशान है, सब सदमे में है। अब इनके गले से निवाला भी तो नहीं उतरेगा ना, इसलिए घर से मैं खाना बना कर लाई हूँ। रोहन, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब तुम यहाँ रह रहे हो तो जाहिर सी बात है इस परिवार का ख्याल मैं भी तो रखूंगी। ये लो बेटा, इसे किचन में रखो गर्म करके। मॉम प्लीज, मुझे आपकी फेक सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं। और रही बात इनकी, तो इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं यहाँ पर, समझिए आप? तो प्लीज चाहिए। देखिए प्लीज, आप लोग इन्हें इग्नोर कीजिए। आप ये क्या, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? और दादी, आपने दवाइयाँ खानी है ना? चलिए सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। ये लीजिए जल्दी से। तो जी आप कुछ खा लो। मीका, ये नाश्ता अंदर लेकर आ जा। पीहू इंडस्ट्रीज के ओनर रमन भल्ला को कुछ ही देर पहले पुलिस हिरासत में लिया गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।